नमस्कार, मैं नीरज बाली। दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। जनवरी 2014 में जब यूपीए सरकार ने 2005 से पहले जारी हुए 31 मार्च तक के नोट बदलने का फैसला लिया था, तब बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने तत्कालीन वित्त मंत्री के इस कदम की आलोचना की थी। बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को निशाने पर लिया था और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी के इस फैसले को लेखी ने गरीब विरोधी कदम करार दिया था। लेखी ने कहा था, 500 के नोट को विमुद्रीकरण करने की वित्त मंत्री की ये नई चाल विदेशों में जमा काले धन को संरक्षण प्रदान करने की है। यह कदम पूरी तरह से गरीब विरोधी है। तो शायद अब लेखी जी के यही विचार मोदी सरकार के लिए भी होंगे, होने भी चाहिए, हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता। उन्होंने पी चिदम्बरम पर आम औरत, आम आदमी को परेशान करने की योजना बनाने का आरोप लगाया था, खासकर उन लोगों को जो अशिक्षित हैं और जिनके पास बैंक खाता नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि देश की 65% जनता के पास बैंक खाते नहीं हैं। ऐसे लोग नगद पैसे रखते हैं और पुराने नोट को बदलने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि ऐसे लोग जिनके पास छोटी बचत के बैंक खाते नहीं हैं, उनकी जिंदगी प्रभावित होगी। वर्तमान योजना से काले धन पर लगाम नहीं लगेगी। अब जब देश की जनता हताश है, परेशान है, बैंकों में लंबी लंबी लाइनों में लोग लड़ रहे हैं, असुविधा झेल रहे हैं, ऐसे में लेखी जी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। 3 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देकर 500 और 1000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगा दी है और करोड़ों लोग बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगाकर नोट बदलने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बीजेपी ने मीनाक्षी लेखी की जगह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को सरकार के बचाव में उतारा। जुमले वाले अमित शाह जी ने भी सरकार और मोदी की जमकर तारीफ की, कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि मीनाक्षी लेखी जी मैदान में क्यों नहीं कूदे, ये हमें नहीं पता चल पाया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि सरकार के निर्णय का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियां काले धन का समर्थन करती हैं। उन्होंने कहा, मैं काला धन रखने वालों, नकली नोट, आतंकवादियों, हवाला कारोबारियों, नक्सलवादियों और ड्रग तस्करों का दर्द समझ सकता हूं। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं। यानी भाजपा के अमित शाह ने अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के लोगों को क्लीन चिट दे दी है, जबकि ये हम सब जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी आय के बारे में नहीं बताता है, ना ही उनका कोई पैन कार्ड होता है। राजनीतिक दल बस लेना चाहता है नोट। खैर, सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि नोटबंदी के नाम पर देश में बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। सरकार ने कुछ लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था। पिछले 3 महीनों के बैंकों में हजारों करोड़ रुपए जमा करवाए गए। बैंक में जमा कराई गई इतनी बड़ी रकम से शक पैदा होता है। केजरीवाल ने कहा है, आम आदमी पार्टी के पास कितना पैसा है ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया। केजरीवाल ने कहा कि पिछली तिमाही से पहले बैंक जमा नेगेटिव में थे और उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई, लेकिन फिर यह अचानक से बढ़ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने कहा, नोट बदलने और एटीएम से पैसे निकालने के लिए कौन लोग लाइन में है, कौन लोग लाइन में खड़े हैं, वो आम जनता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर यह क्राइसिस पैदा की गई है, जिससे लोग दौड़े दौड़े सरकार के दलालों के पास भागे चले जाएं। दलालों की खबरें मीडिया में आ भी रही हैं, पर स्टिंग ऑपरेशन के रूप में। केजरीवाल ने कहा, मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक काले धन के ऊपर नहीं है, यह आम जनता के बरसों से जोड़े हुए सेविंग्स पर स्ट्राइक है। जाहिर सी बात है, आपने कितने उन लोगों को लाइन में लगते देखा जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के नाम से जाने जाते हैं। मैंने एक को भी नहीं। उनका वो धन काला है या पीला है, ये मोदी सरकार जाने।